जन्म प्रमाण पत्र से छेड़छाड़ के मामले में आजम खां और उनके बेटे और उनकी पत्नी को 7 वर्ष की सज़ा हो गई है। तीनों लोग जेल में चले गए हैं। ऐसे में जनता इस पूरे फैसले को लेकर के क्या सोचती है, वह जनता से जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आजम खां जब जेल जा रहे थे तो मीडिया उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि फैसला और इंसाफ में अंतर होता है। तो क्या कहेंगे आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे तीनों जेल में चले गए, सज़ा हो गई। जी, मैं बता दूं कि आजम खान ने जो कहा फैसला और इंसाफ में अंतर होता है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। क्योंकि आज जो इंसाफ हुआ है शायद नज़ीर बन गया है। क्योंकि अगर 70 सालों में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम इस तरह के फैसले आए हैं, या ऐसे समय में आए हैं जब नेता के मरने का समय रहा है तब उस समय फैसला आया है। जैसे कि आप उनका ले सकते हैं कि दूरसंचार घोटाला रहा है, उसमें एक बड़ा नाम आया था जो कि कांग्रेस के बड़े नेता थे, मंत्री थे। तो ऐसे में जब फैसला अगर एक धीर से होता है और इंसाफ, तो निश्चित है कि वो इंसाफ और उस फैसले में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन वर्तमान समय में प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव भी इस मामले में ट्वीट करके कि उन्होंने कह दिया कि एक संप्रदाय विशेष के, तो ऐसे भी देखा जाए कि बहुत सारे लोगों को इनकाउंटर हो रहा है, या बहुत सारे ऐसे लोग फैसले में समाहित हो रहे हैं जो कि बाबा जी के जाति से जोड़ लिया जाए, उन्हीं के जाति के भी लोग हैं। और ऐसे भी लोगों के खिलाफ भी फैसले आ रहे हैं जो नीचे स्तर पे देखा जाए, जो कि मीडिया में नहीं आ पा रहा। और भाई वो मंत्री रहे हैं और उनके ऊपर उनके बहुत चर्चित मंत्री रहे हैं। उनके बेबाकी के लिए उन्हें जाना जाता है, मीडिया उनके पीछे और पूरे भारत की मीडिया उनके पीछे अपना रिपोर्टिंग करती थी। उनके एक एक शब्द को बहुत गौर से सुना जाता है। तो निश्चित है कि उनके बोलने का प्रभाव पड़ता था उनसे। ऐसे नेता को अगर जेल में वो भी पूरा परिवार डाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। तब मेरे पास अगर 2 पासपोर्ट कहाँ से आ जाएगा? मैं एक सामान्य में मुझे भी 2 पासपोर्ट बना के दे दो भाई, हम भी अपना उमरिया कम करवा लें। एक कहावत है भाई, चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उम्र बढ़ा लिया जबकि उनकी उम्र कम थी। तो भाई कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हुई होंगी। हम दूसरे में अगर हम गलती ढूंढने जाएँ तो पहले अपने देख लें। तो ऐसा तो नहीं ना कि वो योगी सरकार आई और उनके लिए उनका पासपोर्ट बनवा के उनको चुनाव लड़वा दी, उम्र कम करवा के। ऐसा तो योगी सरकार ने किया नहीं होगा। किया होगा तो उनके घर के भाई बंधु या उन्होंने मंत्री साहब ने खुद किया होगा। हाँ, एक चीज़ दिक्कत है इसमें, उन अधिकारियों को भी सज़ा होनी चाहिए थी और इनके कुटुंब के साथ उनको भी भेज देना चाहिए था जिन्होंने उस पर मुहर लगाया था, जिन्होंने सिग्नेचर किया था। वो कहाँ गए? एक तरफा फैसला थोड़ा सा है उन अधिकारियों पे, जिसने LIU ने जांच किया, जिस पुलिस वाले ने जांच किया, जिस पासपोर्ट के अधिकारी ने उस पर मुहर लगाया। क्योंकि एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना, एक पासपोर्ट बनना एक छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, उसमें तो एक पूरी एक नेटवर्क लगा होगा। भले ही उन्होंने अपने पदीय अधिकारों का दुरुपयोग किया है, लेकिन दुरुपयोग किया तो एक छोटा सा कांस्टेबल भी उसमें, जो सिपाही थाने स्तर का या चौकी स्तर का जिसने रिपोर्ट लगाया, SI जिसने उसको प्रमाणित किया है कि अभी फैसला एक तरफा है, बाकी लोगों को भी आना सब पे होना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनके दुख में हम भी उनके साथ हैं। लेकिन सही बात है कि फैसले जो आने लगे हैं, इंसाफ होने लगे हैं, तो ऐसे आम जनता में एक भय भी व्याप्त हुआ है। जैसा कि अभी आप देखेंगे एक छोटा सा घटना हुआ है, कहा जाएगा छोटा सा क्योंकि यूपी के लिए में हुआ नहीं, वो महाराष्ट्र में हुआ है। वो जो एक अपने दामाद और बेटी की हत्या ले आके महाराष्ट्र में इसलिए बुला के कर दिया कि यूपी में रहता तो उसको तुरंत शायद जल्दी ही उसके तुरंत इंसाफ हो गया होता, बुलडोजर चल जाता उसके घर पे। तो शायद उसने महाराष्ट्र में बुला के हत्या कर दिया। तो उसके पीछे लड़की के पिता ने कहा कि उसको मतलब उसको मैंने आरोपियों को ये डर था कि यूपी में अगर इस तरह की घटना करते तो शायद बाबा का बुलडोजर चल जाता या उनके ऊपर कार्रवाई जल्दी हो जाती, जिससे कि उनको जो है तो कोर्ट का निर्णय है ना। तो वही देखिए, कोर्ट का निर्णय तो भाई अब भय लोगों को लगने लगा है, लोग इस पे करने लगे हैं और कोर्ट भी जल्दी अपना फैसला लेने लगी। अब देखिए ना, बहुत सारे मामलों में, मऊ में ही देखिए एक बड़े भाजपा नेता के उसमें जो है भले बरी हो गए, लेकिन आया ना 13 साल पुराने मामले में फैसला तो जल्दी आया। अब उसमें बरी हो गए सारे गवाह, उसमें पक्षद्रोही हो गए या जिन कारणों से, तो भाई फायदा हुआ ना। अब वो फैसला आ रहा है किस वजह से? आप भाई अपना गवाही गुजर रही, उनकी भी गवाही गुजरी होगी, इनकी भी गवाही गुजरी, उसमें किसी को फायदा मिल रहा है, किसी का नुकसान। तो आते हैं आजम खां
आपके पूरे परिवार को मान लिया दोषी मान लिया गया है जो जन्म प्रमाण पत्र से छेड़छाड़ के मामले में, किस नज़र से देखते हैं आप? मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा सरकार में जो योगी सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर भाजपा सरकार का काफ़ी सख्त रवैया है। क्योंकि आप देखेंगे कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल भी लगातार भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। तो बयानबाजी जैसे ही कर रहे थे वैसे ही लगातार इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे थे। उनकी सांसदी चली गई, विधायकी चली गई। आजम खां के साथ भी यही हुआ। तो हमको लग रहा है कि इस तरीके से सरकारी गतिविधियाँ चल रही हैं। सरकार जो है कि विरोध को मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि उसको दबाने के लिए इस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि सारे सरकार में करते हैं। सपा की जब सरकार थी तो अखिलेश कोर्ट का, देखिए ये तो कोर्ट का मामला आया, उसमें जन्म प्रमाण पत्र छेड़छाड़ का मामला आया है, तो इसमें सरकार से क्या मतलब है? आपने गलती किया होगा तभी तो सजा मिली। देखिए, सरकार का बड़ा ही भूमिका होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जितने भी सरकार के लोगों के द्वारा चुने हुए लोग जो है कि यहाँ पर डीजीआई होते हैं, वो उनके पक्ष रखते हैं। वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप सरकार नहीं कर, केवल न्यायालय की नहीं कर सकते। न्यायालय का फैसला आता है, ठीक है। आप देखेंगे कि न्यायालय के फैसला गोगोई के मामले में क्या हुआ। उन्होंने जैसे श्री राम मंदिर मामले में जैसे उन्होंने फैसला दिया, उनको क्या बना दिया गया? संसद का सदस्य बना दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे फैसले आते हैं जो कहीं ना कहीं से राजनीति से प्रेरित होते हैं, और ऐसा होता रहता है। भाजपा फैसले को राजनीति से प्रेरित मानते हैं या वास्तव में दोषी मानते हैं? दोषी कहीं रहे होंगे, क्योंकि जितने भी राजनेता होते हैं वो अंदर से सारे गंदे ही होते हैं। मैंने तो एक चीज़ देखा है कि जितने भी राजनेता होते हैं सारे अंदर से गंदे होते हैं। बस ये होता है कि एक दूसरे की कड़ी एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। जैसी राजनीति चमकानी होती है वैसा वो निर्णय दिल पे। तो ये तीनों लोग जेल में चले गए हैं, क्या असर पड़ेगा आगामी समय चुनाव में? चुनाव बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भाजपा को उसका फ़ायदा मिलेगा। सपा कमज़ोर हो रही है। विपक्ष को कमज़ोर करना ही सत्ता पक्ष की बड़ी रणनीति कही जाएगी। क्योंकि कोई भी युद्ध केवल वार से नहीं लड़ा जाता, डिफेंसिव लड़ी जाती है। तो सामने वाले का हथियार ख़त्म कर दीजिए, आप अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। क्या लगता है, सपा के दिग्गज नेता थे आजम खां, उनको भी सज़ा हो गई, बेटे को भी सज़ा हो गई, पत्नी को भी सज़ा हुई। मामला एक था जन्म प्रमाण पत्र से छेड़छाड़, कैसे देखते हैं आप? नहीं, जो जन्म प्रमाण पत्र छेड़छाड़ का फैसला आया है, ये सज़ा होना ठीक है, मगर इसमें तो अगर सवाल उठाया जाए तो बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। क्या है चुनाव आयोग का मतलब? क्या है वो कर्मचारियों का मतलब? क्या है सरकारी तंत्र का मतलब? इसका मतलब कि जिसकी सरकार रह रही है उसके साथ सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आज उनकी सरकार थी तो उनके साथ मिलकर काम किए, आज इनकी सरकार है इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोर्ट ने जो फैसला लिया है, दोषी पाया है, फैसला सुनाया है, मगर क्या बस आजम ही दोषी हैं? उसमें उनका बेटा ही दोषी हैं? दोषी तो चुनाव आयोग है। क्या कर रहे थे आप? इसका मतलब डॉक्यूमेंट कोई चेक ही नहीं हो रहा है। कोई भी आए चुनाव लड़ जाए फिर तो गलत सही डॉक्यूमेंट बना के, वहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं? इसका मतलब डॉक्यूमेंट चेक नहीं हो रहा है। जो पूरा फैसला आया है, कहीं ना कहीं कोर्ट का फैसला आया है, इसमें तमाम लोग राजनीतिक देख रहे हैं, लेकिन राजनीति है कोर्ट का फैसला वास्तव में? नहीं, कोर्ट का फैसला आया है, उसका सम्मान होना चाहिए। कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं, और जो फैसले आए हैं, मगर इसमें अब जांच का विषय ये भी है कि आखिरकार वो फर्जी जो बनाया गया, वो कौन लोग फर्जी बनाने का काम किसके जिम्मा है? सरकारी के पास है, सरकारी कर्मचारी के पास तो वो फर्जी बनाने का जिम्मा है। अगर उसने फर्जी बनाया तो क्यों बनाया, जांच इसका भी हो, और कौन लोग शामिल हैं उसमें, तो उन लोगों पे भी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। कोर्ट ने फैसला देते वक्त एक बात कही कि कोई आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, पति पत्नी दोनों। तो अगर आप लोग ऐसा काम करते हैं, डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करते हैं, तो आप लोगों को पता भी है कि इसका क्या सज़ा हो सकती है, कितना गलत काम है। इसको देखते हुए कोर्ट ने बहुत टिप्पणी ली और सज़ा दे दी। सरकार में रहने वाले लोग ये सब नहीं देखते हैं, ये छोटे छोटे उनके लिए काम है। वो लोग तो इतना, सरकार में बैठने वाले लोग तो इतना इनलीगल काम करते हैं जिसका कोई लेखा ही जोखा नहीं है। उसका लेखा जोखा निकाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब सत्ता में होते हैं तो सारे संसाधन आपके साथ होते हैं, तो इसलिए उसका लेखा जोखा निकाल नहीं पाएंगे। और कोर्ट ने अगर कहा है कि आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल सही कहा है। अगर वो दोषी हैं तो सज़ा होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। क्या लगता है, इंसाफ कोर्ट ने किया? हाँ बिल्कुल, अगर वो दोषी हैं, अगर जांच में अगर साक्ष्य उनके खिलाफ हैं, उनको सजा हुई है तो बढ़िया है, होना चाहिए। आजम खां कह रहे हैं कि फैसला और इंसाफ में अंतर है, इसका क्या असर जा रहा है? देखिए, जब वो जेल जा रहे हैं, अब उनके खिलाफ तो देखा जाए वो हमेशा मीडिया पे बयान देते रहते हैं, और पिछले कई सालों से उन पर कार्रवाई चल ही रही है, तो जाहिर सी बात है कि उनका कुछ ऐसा बयान नहीं आएगा, जो ऐसे बयान नहीं आएगा। जब भी आएगा उनका बयान तो वैसा ही बयान आएगा कि मेरे पे बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। और जाहिर सी बात है, जब आप सत्ता में होते हैं और जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो चीज़ें बदलती हैं, और उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या लगता है, ये पूरा फैसला जो है, कोर्ट का निर्णय आजम खां के जो विरोध में आया है, क्या संकेत दे रहा है?
संकेत की बात की जाए तो कोर्ट में जिस तरीके से सत्ता पक्ष के तरफ से चीज़ों को मजबूती से रखा जाता है, ताकत के साथ रखा जाता है, उसका फ़ायदा भाजपा सरकार को मिल रहा है और नुकसान सपा को हो रहा है। भाजपा के कई मंत्री डिस्प्यूटेड हैं, कई सारे मामले सामने आए हैं, कैमरे के सामने आए हैं, तो उनके खिलाफ ऐसे इतनी तेज़ी से निर्णय क्यों नहीं आते? सवाल तो ये भी है। तो जनता के सामने जब ये सवाल है तो हम सवाल वो करेंगे कि आप आजम खां को तो जेल में डाल रहे हैं, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी जैसे तमाम ऐसे लोगों को आप रिहा क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे संवेदनशील मसले थे, तो उस मामले में हमको लगता है कि सरकार का ये दोहरा रवैया और न्यायालय के सामने जो चीज़ें जितनी तेज़ी से पेश आती है वो उस तरीके से उस चीज़ को समाधान करती है, और न्यायालय तो एक माध्यम है, सरकार जो है कि सारा कुछ कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यूपी के राजनीति के बड़े चेहरे आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनकी मुश्किलें पहले भी बढ़ रही हैं और अब लगातार बढ़ रही है। अब तो पूरा परिवार जेल में है, यानी कि आजम खां की पत्नी और बेटा अब्दुल्ला जो हैं। तो अब देखते हैं कि आजम खां को जो यह सज़ा मिली है, इसका आगामी राजनीति पर क्या संकेत आता है, राजनीति में क्या बदलाव आता है, उस पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।